नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें खरीदारी करने का अभी अच्छा मौका अवेलेबल है। साथ में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के समय देखें तो डाउ जोन्स में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। डाउ जोन्स में लाइव सेशन को देखिए, 1.42% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर साथ में नेस्डेक को देखें, नेस्डेक में भी 2.30% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कल के दिन हमारे मार्केट में भी तेजी वाला माहौल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, तेजी के रीजन को डिस्कस करें तो मार्केट को अभी लग रहा है कि फेडरल रिजर्व आने वाले समय में इंटरेस्ट के रेट को जो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था वो इंक्रीज करना बंद कर सकता है। क्योंकि फेडरल रिजर्व का जो कमेंट्री देखिएगा तो कमेंट्री में उन्होंने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हम लोग कंटिन्यू इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वाले मीटिंग के बाद जो कमेंट्री आता था तो उसमें एक कॉमन बात देखने को मिलती थी। यूएस फेडरल लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में डिस्कस कर रहा था और ऐसा ही कुछ कमेंट्री देखने को मिल रहा था। अभी के समय देखें, यूएस में जो भी ग्रोथ स्टॉक्स है, नेस्डेक में आपको ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। ऐसे स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, पहले देखें तो यूएस फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट हाइक करने वाला था, लेकिन जिस तरीका से वहां पर बैंकिंग क्राइसिस निकल कर आई, 2-3 बैंक दिवालिया घोषित हो गए। ऐसे में यूएस फेडरल रिजर्व ने मात्र 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट के रेट को हाइक किया है और इसको भी मार्केट ने चेयर किया है। अब दोस्तों, जो निगेटिव पॉइंट है मार्केट में, अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जो बैंक में लिक्विडिटी की कमी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रीजनल बैंक चरमरा सा गया है। और अभी के समय देखें तो यूएस के 100 से ज्यादा रीजनल बैंक में ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो दोस्तों, अभी के समय मौसम इतना सुहावना नहीं है, लेकिन हां, अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हो सकता है फेडरल रिजर्व एक बार इंटरेस्ट के रेट को और बढ़ाए और उसके बाद इंटरेस्ट का रेट बढ़ना बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में फिर से रौनक आ जाएगी, मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक यूएस में इन्फ्लेशन का रेट हाई रहता है, तब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को कम नहीं करने वाला है। और अगर इंटरेस्ट का रेट कम नहीं होता है तो फिर से मार्केट में बुल रन या फिर मार्केट नॉर्मलाइज होता हुआ नजर नहीं आने वाला है। इसलिए इस तेजी को देखकर हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और किसी दिन अगर मार्केट गिर भी जाए तो हमें बहुत ज्यादा उदास भी नहीं होना है। दोस्तों, मार्केट में गिरना उठना एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट में पॉजिटिविटी होती है तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों, कल के लिए हम लोग जो सबसे पहली स्टॉक को चुन रहे हैं वो LTI माइंडट्री है। अभी के समय क्लोजिंग प्राइस को देखें, 4600 रुपीज के आसपास है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें, 4500 रुपीज पर इसका पहला सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 4250 रुपए पर मिलेगा। हर 250 रुपए के गैप में कंपनी में सपोर्ट अवेलेबल है। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। अगर इंडिया की बड़ी आईटी कंपनी में देखें तो इस कंपनी का नंबर आपको 5वें नंबर पर नजर आएगा। तो सेफ कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। अभी के समय आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। देखिए दोस्तों, जब गिरता हुआ मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तब आप समझिए कि आप इन्वेस्टर बन गए हैं। अच्छी स्टॉक की बात कर रहा हूं, ऐसे वैसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक में क्या हो रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम चल रहा था। 45 रुपीज कंपनी का सपोर्ट था। स्टॉक जब भी 45 रुपीज के आसपास आता था, बड़ी बाइंग देखने को मिलती थी और स्टॉक जब भी 50 रुपीज के आसपास जाता था, स्टॉक में बड़ी सेलिंग देखने को मिलती थी और फिर से स्टॉक 45-46 रुपीज के आसपास आता हुआ नजर आता था। लेकिन दोस्तों, अभी के समय देखें
तो स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ने अपने 45 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जब कोई स्टॉक बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है तो स्टॉक में गिरावट होने की संभावना होती है। तो स्टॉक ने अपने सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव न्यूज को भूल जाते हैं। अगर आप कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज को देखने जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी लगातार अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। कंपनी लगातार नए नए सर्विसेज को प्रमोट कर रही है। आप देख सकते हैं एक नए सर्विसेज का नाम ईज माई ट्रिप प्रो। इसमें कंपनी एलाइट कस्टमर को सर्व करती है, जिसमें बहुत सारा बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। साथ में कंपनी बहुत सारे स्टोर को ओपन कर रही है, एक्सपीरियंस सेंटर को ओपन कर रही है ऐसे कस्टमर के लिए जो ज़्यादा ऑनलाइन कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऑफलाइन कस्टमर के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी हर प्रकार के कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ डील किया हुआ है। बहुत सारा न्यूज है दोस्तों, आप चाहें तो जाकर खुद में भी डिटेल में रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्ल्ड टेनिस लीग में भी कंपनी ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर थी। साथ में कंपनी T20 लीग में शारजहां वॉरियर की ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर भी बनी थी। तो कंपनी अपने आप को हर तरीका से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ऑफलाइन कस्टमर तक जाने की कोशिश कर रही है, ऑनलाइन कस्टमर तक जाने की कोशिश कर रही है। ये काफी अच्छा पॉइंट है। अगर एक और न्यूज को देखें तो कंपनी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया है वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। काफी अच्छा बात है। तो कंपनी वन डायरेक्शन में नहीं दोस्तों, कंपनी मल्टी डायरेक्शन में देखें तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। साथ में कंपनी डेट फ्री है और हाई ग्रोथ कंपनी है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रह सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का 40 रुपीज पर है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 35 रुपीज पर मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों कंपनी का स्टॉक 35 रुपीज तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि 35 रुपीज तक नहीं जाएगा। अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 40 रुपीज के आसपास से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों 40 रुपीज का मतलब ऐसा नहीं कि आप 40 रुपीज पर ही अपना ऑर्डर प्लेस करिएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप 40 रुपीज पर ही प्लेस करिएगा तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो ऑर्डर को प्लेस करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 40 रुपीज 50 पैसे पर अपना ऑर्डर प्लेस किया। अगर आपने 40 रुपीज पर ऑर्डर प्लेस किया है तो फिर आपको स्टॉक नीचे के लेवल पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 41 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप चाहें तो एवरेज डाउन भी करने के बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। अब दोस्तों इस कंपनी में बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी के समय सभी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। अब दोस्तों अगर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएंगे तो आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा। प्रीमियम है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेकिन फुटवेयर वाली जितनी भी कंपनी को देखेंगे सभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कैंपस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों दोनों ही कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिलैक्सो का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, जबकि कैंपस ने अभी अपने आप को मार्केट में प्रूफ नहीं किया है। आने वाले समय में देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, लेकिन अभी के टाइम देखें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी नजर आती है और इन्वेस्टेबल कंपनी है। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप रिलैक्सो में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 800 रुपीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों जब स्टॉक 770 रुपीज के आसपास गिर गया था तब मैंने बोला था कंपनी में बहुत ज्यादा गिरावट की स्कोप नहीं है, और आपने देखा कि अभी के समय रिलैक्सो का स्टॉक में तेजी देखने को मिली है,
क्योंकि दोस्तों कंपनी अच्छी है और आशा किया जा रहा है कि जिस प्रकार कंपनी का खराब रिजल्ट आ रहा था कंटिन्यू, Q4 में कंपनी का रिजल्ट बेटर आ सकता है और इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, एक्टिव वेयर भी अच्छी है, रिलैक्सो भी अच्छी है। अगर आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 6 रुपया रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 4 रुपया कैंपस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कैंपस पर ज्यादा भरोसा है तो आप कैंपस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रिलैक्सो में आपको ज्यादा भरोसा है तो रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।